ओके। सो आज हम आपको एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें याद करनी है। जैसे हम कभी शक्तिमान देखते थे, शक्तिमान तो बोलते छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो उसी तरीके से हमें चैप्टर को पढ़ना है जिसका नाम है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम क्या है? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आ गया ना? अब इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं। नाम दिया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आ गया ना? आप क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज सेल, सेल की डिफिनेशन क्या होगी, ठीक। फिर क्या दिया है? सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया? ओके। फिर आप पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जब भी हम कभी सेल की बात करते हैं, सपोज दैट ये सेल दिया हुआ है, क्या दिया है? एक दिया है सेल। समझ में आ गया ना? तो सेल को पढ़ने से पहले हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमारे लिए आएंगे सेल। सेल सबसे पहले क्या बनते हैं? सेल नहीं, सबसे पहले बनते हैं मॉलिक्यूल। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। एंड मॉलिक्यूल्स आर टू टाइप। फर्स्ट टाइप इज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड सेकंड टाइप इज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। सो माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? चलो देखते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स, इसको यहाँ पे समझा देते हैं। टू पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। फर्स्ट है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, सेकेंड इज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। समझ आ गया ना? अब ध्यान दो, अभी माइंड में आ रहा होगा सर जी पढ़ा सेल रहे हैं, ये कहाँ से आ गया? क्योंकि जब सेल बने तो किसी ना किसी कोई एलिमेंट्स, कोई कंपाउंड से ही सेल बनेंगे। समझ आ गया ना? फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। अच्छा, मॉलिक्यूल्स को जब भी हम वेट करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट करते हैं। क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आ गया? सो यानी कि दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 1000 डाल्टन। सपोज दैट हमने लिखा है यहाँ पे 1000। समझ में आ गया ना? ओके, 1000 डाल्टन से कम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट, वे एलिमेंट्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है उन्हें कहेंगे माइक्रोमॉलिक्यूल। समझ में आ गया? और जिसका मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे लिख लो, मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 1000 डाल्टन से ज़्यादा है। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं हम। एक मिनट, इसको ऐसे समझो। अगर आप ऐसे समझोगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000। अब ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा, एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट छोटी छोटी चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे दिया 5 और ये दिया 8। कौन बड़ा है? 8 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है हमेशा उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है। इतना तो आपने पढ़ा हुआ है। सेम टू सेम अब ये क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल। क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल। समझ आ गया ना? ये क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल। तो जो मैक्रोमॉलिक्यूल है, अब ये मैक्रोमॉलिक्यूल कहाँ पे काम करेंगे? हमारे सेल में। तो सबसे पहले क्या बने? मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक। अब ये मैक्रोमॉलिक्यूल कैसे होते हैं? ऐसे समझो, ये हमने ऐसे दे दिया मैक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये बहुत सारे मैक्रोमॉलिक्यूल करके क्या बनाएंगे? एक सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सेल बना दिया। समझ आ गया? सेल समझ आ रहा है ना? अब ये सेल बन गया, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे? एक टिश्यू बनाएंगे। सपोज दैट हमने ऐसे बनाया, समझ आ गया ना? सिंगल थे तो सेल थे, बहुत सारे हो गए तो क्या होंगे? टिश्यू बनाएंगे। ए ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। इतना समझ में आ गया? आ रहा नहीं आ रहा है? अब ध्यान दो, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन समझ में आ गया ना? सपोज दैट हम ऐसे बना देते हैं, एक लीवर बना देते हैं, लीवर सेल। एक लीवर सेल हमने बना दिया। समझ आ गया ना? क्या बन गया? लीवर सेल। तो हमने यहाँ नाम दिया लीवर, ऑर्गन है। समझ आ गया ना? एक लीवर क्या है? ऑर्गन है। समझ आ गया? तो अब ध्यान दो,
ये क्या, इससे क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। क्या बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, समझ आ गया ना। यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, समझ आ गया। तो ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके इंडिविजुअल बॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉडी। और ये भी क्या बनाएगा, बॉडी। समझ में आ गया ना। एक साइड में डायग्राम और एक साइड में आपको ऐसे करके समझा दिया गया, समझ में आ गया ना। तो जब भी पूरी बॉडी बनेगी, सपोज दैट इनको थोड़ा सिस्टम बना देते हैं। ये हमने किसी की ऐसे बॉडी बना दी, ठीक है, समझ में आ गया ना। और इनको लाली लिपस्टिक लगा देते हैं, ठीक। अब इनकी बॉडी बन गई, समझ में आ गया। तो ये क्या होगा, एक पूरा सिस्टम दिया गया, किसके लिए, सेल के लिए। अब ध्यान दो, तो जब भी आप सेल पढ़ोगे तो सेल यहाँ पढ़ेंगे, क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्म इन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी और अदर इन प्लांट्स, समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया सेल। अब सेल के बाद हम आते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, समझ में आ गया। उसको भी थोड़ा बताएंगे, पहले समझो। यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, कितने टाइप के सेल होते हैं, 2 टाइप के। हाउ मेनी टाइप, 2 टाइप। समझ आ गया, कौन कौन से दिए। फर्स्ट आपका दिया है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। एंड सेकेंड आपका दिया है समझ आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रो मिस क्या हो जाएगा, हाँ प्रोमिस हो जाएगा फॉल्स, यानी कि गलत, है ही नहीं, इनसिपिएंट भी कह सकते हैं। और कैरियोट मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, यूकैरियोट्स में क्या आते हैं, यू मीन्स तुम, और तुम क्या हो, यूकैरियोट। क्यों, हमारे अंदर न्यूक्लियस है, इसे कहते हैं ट्रू। अरे भाई, एक गलत होगा तो एक सही होगा। अगर ये गलत हो गया इसका मतलब ये क्या है, सही है। और सही होगा तो क्या होगा, आपके न्यूक्लियस होंगे यहाँ पे, समझ में आ गया। एग्जाम्पल क्या होंगे, प्लांट्स, एंड सेकंड एग्जाम्पल एनिमल्स, समझ में आ गया ना। कुछ सम इसमें फंगस भी आते हैं, फंजाई, लेकिन बाकी अधिकतर सारे फंजाई यूकैरियोट्स, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस भी होते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, ये हो गया। लेकिन याद रखिएगा, जब भी ये कभी भी बाहर होंगे किसी बॉडी से बाहर, तो नॉन लिविंग होते हैं। बट व्हेन दे विल मूव फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर टू एनी लिविंग होस्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे विल बी एक्टिव, समझ में आ गया ना। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्शन होती है, और ये हमारा हो गया यूकैरियोट, समझ में आ गया। एक एग्जांपल देते हैं, बना देते हैं, सपोज दैट एनिमल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल अमीबा, अमीबा, अमीबा का कोई फिक्स डायग्राम ही नहीं होता है, तो हम टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बना सकते हैं। ऐसे हमने बना दिया, ठीक है, समझ में आ गया ना। और जब भी हमने अमीबा का डायग्राम ऐसा बनाया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक लाइन देखा देंगे,
और इसके बीच में हम एक न्यूक्लियस देंगे। क्या देंगे? एक न्यूक्लियस देंगे। समझ में आ गया? और जब भी न्यूक्लियस देंगे तो साइड इन हम इसके एक ऐसे फूड वैक्यूल लगा देंगे, फूड वैक्यूल, और एक लगाएंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। समझ में आ गया? अब ध्यान दो, जैसे हम चलते हैं अपने पैर से, इनके भी चलने के लिए कुछ ना कुछ होगा। ये जो है आपका येलो कलर, इसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। समझ में आ गया? ये क्या दिया हुआ इनका? न्यूक्लियस। ये क्या हो गए? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। और ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। समझ में आ गया? अब ध्यान दो, ये क्योंकि ये आपको समझा रहा है कि जिसमें न्यूक्लियस होता है वो होते हैं यूकैरियोट। तो अमीबा क्या हो जाएगा? इसे कहोगे यूनिसेल्युलर। क्या कहोगे? यूनिसेल्युलर कॉमा यूकैरियोटिक। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? तो क्या हो गया? आप आराम से लिख सकते हो, अमीबा क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक। ठीक। और फिर एक और लिख सकते हो, यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट यानी कि सिंगल न्यूक्लियस। और बहुत सारे होते हैं जो सेल एक ही है लेकिन उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियम। समझ आ गया ना? ये हो गया अमीबा का। एक और थोड़ा सा समझा देते हैं उसका, यूग्लिना का, या फिर पैरामीशियम का भी आप दे सकते हो। पैरामीशियम कैसा होता है? स्लीपर सेल, जैसे चप्पल होती है, स्लीपर लाइक। थोड़ा सही बनाने, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही करते हैं। और इस पर जब भी हम बनाएंगे ध्यान दो, यहाँ पे जब ध्यान दोगे तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है लार्ज न्यूक्लियस, एक होता है स्मॉल न्यूक्लियस। समझ में आ गया ना? यहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल्स भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होगा। अच्छा ध्यान दो, अमीबा में चलने के लिए क्या थे? स्यूडोपोडिया। पैरामीशियम में क्या होते हैं बेटा? सीलिया। कपड़े को सिल लिया वो वाला सीलिया नहीं है, इसका नाम ही है सीलिया। समझ में आ गया ना? और यहाँ पे होते, ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियस। तो कहोगे मैक्रो न्यूक्लियस। क्या कहोगे इसको? देखो, जो लार्ज होता है ना, बड़ा होता है, उसे मैक्रो बोलते हैं। तो मैक्रो न्यूक्लियस क्या कहोगे? मैक्रो न्यूक्लियस। और ये जो इल्ले सा बना हुआ, ऐसे कहोगे माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? फूड वैक्यूल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। चलो इधर लिख देता हूँ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो, आपको पढ़ने को क्या मिला है? अमीबा में क्या होता है? स्यूडोपोडिया। पैरामीशियम में क्या होता है? सीलिया। सीलिया। ठीक। एक आपका और दे देते हैं, इसका भाई बना देते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है यूग्लिना। समझ में आ गया? कभी आपने डायग्राम देखा होगा यूग्लिना का? एक इसमें छोटा सा फ्लैजेला होता है, ठीक है,
और एक इसमें होता है लार्ज फ्लैजेला, ऐसे करके, समझ आ गया। अच्छा ध्यान दो, इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे एक आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। चलो देखते हैं, समझते हैं पहले। इसमें हमने एक बनाया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बना दिया, और इसी में हमने एक बनाया क्लोरोप्लास्ट। अब समझ आ गया। सर जी आप ये तो एनिमल पढ़ा रहे हो, तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये कहते हैं हम प्लांट एनिमल दोनों हैं। जब दिन के समय सूर्य भगवान आशीर्वाद देते हैं तो हम क्लोरोप्लास्ट से खाना बना लेते हैं, और रात्रि के टाइम पे जब सूर्य भगवान अब्सेंट होते हैं तो हम अपनी चुटिया, जैसे चुटिया नहीं होती है ना, फ्लैजेला से भी पकड़ के कैप्चरिंग करके खा लेते हैं। समझा गया। तो यहाँ पे जो आपका दिया है, जब भी आप डायग्राम देखोगे, डायग्राम आपको ऐसा दिखेगा। ऐसा आपको डायग्राम दिखेगा, समझ आ गया ना। ये क्या हो गया इसका, क्लोरोप्लास्ट। और इसमें पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल। और पता है क्लोरोफिल कितने टाइप्स के होते हैं, ए बी सी डी, समझ में गया ना। इसके फार्मूले भी होते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। क्लोरोफिल ए होता है मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल। देखो सारे सनलाइट को लेंगे, ये तीनों सनलाइट को ले करके क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, भैया ये सब हमने एनर्जी ली है, ये आप ही ले लो, तो क्लोरोफिल कहता है दे दो, और वही पूरा फोटोसिंथेसिस में काम करेगा। जब रेस्ट पे चैप्टर पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस, समझ में गया ना। हाँ अब ध्यान दो, हम इसे क्या कहेंगे, फ्लैजेला। कैसा है, लार्ज फ्लैजेला। लार्ज फ्लैजेला, ये हो गया स्मॉल फ्लैजेला, समझा गया ना। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे ऐसे कुछ फूड वैक्यूल बना सकते हो, फूड वैक्यूल, ये साइड में यहाँ पे इसे कहोगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन पूरी बॉडी को मेंटेन करने के, जितना भी वेस्ट मटेरियल आएगा इसके पास आएगा, ये बस्ट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, समझा गया ना। तो हमने समझा क्या क्या, हमने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, समझा गया। अभी हम केवल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। चलो थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। तो जब भी हम कभी पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, समझा गया ना। तो क्या क्या आपको पढ़ना है, व्हाट इज सेल। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप देखते हो बहुत सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स थिंग्स को। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ, आप एक जान के बहुत आश्चर्यचकित आपको लगता है और अपने आप से पूछते हो आखिरकार ये कैसा दिखता है। अगर मैं आपको दिख रहा हूँ तो लिविंग दिख रहा हूँ, हम किसी दिन टपक जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग हो जाएंगे। तो क्या है, व्हाट इज द मेक्स एन ऑर्गेनिजम्स लिविंग, आखिरकार क्या ऐसा है जो ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बनाता है, या फिर व्हाट इज दैट इन, हाँ तो ये जो वर्ड लिखा है ना इन एनिमेट, इसका मतलब नॉन लिविंग, ठीक, डज नॉट हैव विच थिंग्स लिविंग हैज़। तो क्या है, द आंसर टू दिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्या है, द सेल इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझ में आ गया ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, ठीक है। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, हाँ अभी हमने आपको और बताना, ठीक है। सिंगल सेल एंड बहुत सारे बने होते हैं यूनिसेलुलर, लाइक्स कंपोस्ट मैनी सेल मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया हुआ है, एक मिनट ये देखो, ये जितने भी मैंने दिया है यूकैरियोटिक, और यूकैरियोट में भी क्या होते हैं, सिंगल सेल एंड मैनी सेल्स। तो ये जो आपका बना हुआ है इसे कहते हैं यूनिसेलुलर। जस्ट अभी देखो मैंने आपको नीचे दिखाया भी है, क्या लिखा है, यूनिसेलुलर, लिख देना यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स सिंगल सेल, समझ में नहीं आ गया, ये हो गया यूनिसेलुलर। जैसे कि अभी आपने ध्यान दिया क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है
कि सम आर कंपोस्ट ऑफ सिंगल सेल। अभी ये जो डायग्राम बना है तीन के तीनों सिंगल सेल के ही बने हुए हैं। तो यूनिसेलुलर क्या कहोगे, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट यूकैरियोटिक। इसको क्या कहोगे, यूनिसेलुलर बाइन्यूक्लिएट यूकैरियोटिक। इसे क्या कहोगे, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट यूकैरियोटिक। समझ में आ गया। अब मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। ये आपके किस में आते हैं, ये आपके प्रोटोजोन्स में आते हैं। प्रोटोजोन्स यहाँ पे लिख सकते हो, प्रोटोजोन्स, जो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। समझेगा ना। चैप्टर नंबर 4 में आओगे एनिमल किंगडम में, तो इसका कहीं मेंशन नहीं किया गया, सीधा किसमें, पोरीफेरा, सिलेंडेटा, निडेरिया, ऐसे करके। समझेगा। और व्हाट इज सेल, अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल, ठीक है, independent existence and second performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. कुछ भी अगर वो absent है तो हम पूरी तरीके से क्या कहेंगे, वो independent है। Hence cell is the fundamental structural and a unit of life of an organism. समझेगा ना। तो जो भी हम बात करते हैं किसकी, सेल की बात करते हैं, तो कोई सेल का स्ट्रक्चर होगा, असल सेल का कोई स्ट्रक्चर होगा तो सेल कोई फंक्शन भी करेगा। सपोज दैट अभी हमने बात किया किसकी, लीवर की। समझा गया ना। लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है, क्या करता है लीवर, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। समझा गया। और किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन। पहली बार सुनने को मिला, अरे लीवर यूरिन बनाता है। समझा गया ना। फिर क्या है, स्टमक, डाइजेशन ऑफ फूड। समझा गया। तो स्टमक भी एक ऑर्गन्स हो गया। अब उसके अंदर देखोगे टिश्यू मिलेंगे, उसके अंदर देखोगे सेल मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। समझा गया। ऐसे करके। तो क्या एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, नाम साइंटिस्ट का एंटोन वान, जब नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब ए लिविंग सेल। समझा गया। अच्छा अब समझते कुछ चीज़ें। जब हमने बात की किसकी, सेल की, किसकी बात की, सेल की। समझा गया। ये जो सेल दिया है इसकी डिस्कवरी किसने की, ये भी समझना है। तो मैं इधर लिख देता हूँ साइड पे, यहाँ पे देखते हैं सेल। सपोज दैट हमने ये लिखा ऐसे, यहाँ पे दिया, हमने ये दिया सेल, ये एक सेल बना दिया, सेल। इसकी डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कब किया, 1665। समझ आ गया ना। ठीक। अच्छा इन्होंने बताया है सेल है, तो इन्होंने कहा तुमने बताया सेल है, तो मैं बताऊंगा कि भैया ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, हाँ ये ऐसे इंसान थे जो हमेशा अपने आप को ब्राउन कहते थे। नाम था रॉबर्ट, क्योंकि दोनों का नाम ही क्या है, रॉबर्ट। तो रॉबर्ट हो गया कॉमन। समझ में आ गया ना। और कैसे थे कलर में, ये थे ब्राउन। कैसे थे, ब्राउन मुंडे गाना सुना होगा ना, 1831। समझ में आ गया ना। ये हमने पढ़ लिया है। अब इसी में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, बहुत दुनिया भर की चीज़ें पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना। चलो देखते हैं, ये थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो रॉबर्ट कहाँ निकल गया, हाँ रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। भाई पहले सेल देखा, सेल के अंदर ये मान लीजिए पूरा कमरा हो गया सेल, और हम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं न्यूक्लियस। हमारी डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। स्ट्रक्चर की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। अब क्या लिखा है, ये हो गया, ठीक है। एनीथिंग्स कहाँ पर पहुँच गए, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ द लाइफ। यानी जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलने लगे। तो सेल थ्योरी देखो, सेकंड पोर्शन क्या दिखा, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर ओवरव्यू ऑफ सेल में हम आएंगे, पूरा समझाएंगे डायग्राम बना के। सेल थ्योरी, जैसे आप दो लोग हो, एक बॉटनिस्ट हो एक जूलॉजिस्ट हो। समझ में आ गया ना। तो ध्यान देते हैं 1838 साइंटिस्ट का नाम था मैथ्यू स्लाइडेन, और ये क्या थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये हो गए स्लाइडेन 1838, और यू आर 1839, नाम है स्वान। ये जर्मनी के थे, इनका नाम बॉटनिस्ट। एग्जाम ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स
and observe that all plants composed of different kinds of cell. समझ में आ गया ना? Different kinds of cell which perform the tissue of the plant, जो कि प्लांट के टिश्यू से बनता है। देखो कोई प्लांट है, टिश्यू होगा, उसके अंदर सेल होंगे, तो सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो सेल की थ्योरी बताई किसने बताई? बॉटनिस्ट से, जिसका नाम था स्लाइडेन। ये जब हो गए एट अबाउट द सेम टाइम, उसी समय, नाम क्या था?